अच्छा, मैंने कहा कि फिर आपने एरिथ्रोडर्मा की हिस्ट्री लेनी है। एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू पेम्फिगस फॉलिशियस, एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू SLE, एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में भी हो सकता है। एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू SLE, एरिथ्रोडर्मा ड्यू टू, सबको म्यूट कर लूं। Erythroderma due to pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, erythroderma due to SLE, erythroderma due to paraneoplastic pemphigus। ये हमने erythroderma की हिस्ट्री लेनी है। फिर हमने पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेनी है, यानी हमने सिस्टमिकली तो सारा पूछ लिया, ड्रग हिस्ट्री लेनी है। आपने इस बीमारी के लिए कौन सी दवाई ली है, पेशेंट खुद बता देंगे। अगर नहीं बता रहे हैं तो आपने स्टीरॉयड हिस्ट्री लेनी है। स्टीरॉयड हिस्ट्री लेनी भी है और स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट भी लेनी है। तो आपने ये पूछना है, चावल के दाने की तरह छोटी छोटी गोलियां जो इकट्ठे 2 3 या 5 या 8 या जितने भी हैं वो खाते, वो तो नहीं लिए। पेशेंट कहेंगे हाँ लिए हैं, तो वो पूछ लें कि वो कब से ले रहे हैं। वो कहेंगे पिछले 8-10 दिन से, 20 दिन से, 1 साल से। टैपरिंग की हिस्ट्री पूछ लें कि वो आप इकट्ठे 4 से अभी तक ले रहे हैं या फिर दरमियान में कम ज्यादा कर दिए हैं, वो कंफर्म करें। ये इंपॉर्टेंट। वहां पे जब आपने ड्रग हिस्ट्री लेनी थी वो एग्रीवेटिंग फैक्टर में हकीमी दवा का भी ऐड कर ले कि कोई हकीमी दवा तो नहीं ली है, क्योंकि हकीमी दवा से इंपॉर्टेंट रीजन होती है वहां पे एग्रीवेटिंग फैक्टर में, इंपॉर्टेंट ड्रग इंड्यूस्ड पैटर्न में। तो यहाँ पे आपने जब स्टीरॉयड की हिस्ट्री लेनी है तो स्टीरॉयड, वो जो डॉक्टर बिनिश में आप क्वेश्चन करी थी कि ड्रग की कौन सी, ड्रग की ये अलहदा सी हिस्ट्री, वो एग्रीवेटिंग फैक्टर में हिस्ट्री थी। यहाँ पे आप ड्रग अलहदा सी हिस्ट्री ले रहे हैं कि ड्रग में आपने कौन सी दवा ली। हो सकता है वो स्टीरॉयड का ना बता दे, आप खुद पूछ ले कि चावल के दाने की तरह छोटी छोटी गोलियां जो आप इकट्ठे 4-5 लेते हैं। वो कहेंगे हाँ ले रहे हैं। वो पिछले कब से ले रहे हैं, 2-3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 8 दिन से, 10 दिन से। अगर वो कहे लॉन्ग हिस्ट्री तो आप पूछ लें तब से इतनी गोलियां ले रहे हैं या कम किए। फिर ये पूछ लें कि आपने खुद कम किए, डॉक्टर ने कम करवाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो फिर अगर वो SLE के हवाले से हो सकता है मेथोट्रेक्सेट ले रहे तो आप, या कोई और ड्रग ले रहे तो आप ये यहाँ पे पूछ सकते हैं कोई हफ्ते में 1 दिन खाने वाली दवा तो नहीं ले रहे हैं। फिर आपने जब चावल चावल के दाने की तरह छोटी गोलियां आप ले रहे हैं तो ये पूछ ले उससे आपका वजन कम तो ज्यादा तो नहीं हो गया, आपके पेट में दर्द तो नहीं होता है उससे, आपके किसी जिस्म के किसी हिस्से ने काम तो नहीं छोड़ दिया है। क्योंकि ये वीकनेस होती है, मसल वीकनेस, और आपकी बर्निंग, एब्डोमिनल जीआई बर्निंग होती है, और साथ में वेट गेन होता है। तो आपने डिटेल ड्रग हिस्ट्री पूछनी है और उसके साइड इफेक्ट को भी पूछना है। डिटेल ड्रग हिस्ट्री पूछनी है। फिर आपने ड्रग हिस्ट्री के बाद आपने पेशेंट से ये जो अदर ऑटोइम्यून डिजीजेज है, अदर, क्योंकि ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, अदर ऑटोइम्यून डिजीज आपने सोराइसिस का पूछना है। कहीं आपके जिस्म में सुर्ख सुर्ख निशान जिस पे सफेद चिल्कियां हैं वो तो नहीं बने, आपके गर्दन के जो गुदूद है वो तो बढ़ नहीं गए हैं जिसके साथ आपका वजन कम हो गया, आपको पसीना आता हो। थायराइड को रूल आउट करना है, शुगर को रूल आउट करना है। आपको शुगर तो नहीं है, टाइप 1 डायबिटीज डायरेक्टली एसोसिएटेड, सोराइसिस एसोसिएटेड। आपके जिस्म पे सफेद सफेद चटाक तो नहीं बनते हैं, विटिलाइगो। आपके जिस्म में सर के बाल छिलकों की शक्ल, आपके सर के बाल आपके जो सर के बाल है वो गुच्छों की शक्ल में तो नहीं निकलते हैं, एलोपेशिया। यानी आपने, म्यूट कर लेता हूं। फिर आपने जितने भी अदर थायराइड डिजीज है वो आपने ये पूछना है। फिर आपने शुआओं की भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि समटाइम थर्मल बर्न या रेडिएशन कैन काज ये रेडिएशन या थर्मल बर्न जो है ये आप एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में पूछ रहे हैं। तो आपने जितनी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री कंफर्म करनी है कि अदर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ SLE, अदर ऑटोइम्यून डिजीज में थायराइड, डायबिटीज, एलोपेशिया, सोराइसिस, मिस्थेनिया ग्रेविस का तो खैर झटके तो या इस तरह तो नहीं, वो नहीं, लेकिन ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है वो आप कर लें। फिर फैमिली हिस्ट्री का कंफर्म कर ले कि फैमिली में, खानदान में ये बीमारी किसी को तो नहीं है, आपके खानदान में यही बीमारी, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री कंफर्म कर लें।
फिर आपने पास्ट हिस्ट्री कंफर्म करनी है कि पास्ट हिस्ट्री में आपकी ये बीमारी, इसके अलावा कोई और मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री है। फिर पर्सनल हिस्ट्री कंफर्म कर ले। पर्सनल हिस्ट्री आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आपको ये बीमारी, आपकी भूख, नींद और कोई एडिक्शन तो नहीं है। फिर आपने डीके कि ये बीमारी जब से शुरू हुई आपके जिस्म पे कितना असर हुआ है, इस बीमारी से आपके खानदान, आपके शौहर, अगर वो मैरिड है तो मैरिटल स्टेटस पूछ ले, कंफर्म कर लें। तो ये कि जब से ये बीमारी शुरू हुई आपके खानदान, आपके ताल्लुकात, आपकी मियाँ बीवी, मियाँ के साथ या बीवी जो भी है, अगर पेशेंट को देख लें, अगर बीवी है तो फीमेल है तो मियाँ से, अगर वो मैरिटल स्टेटस मैरिड है, या फिर रिश्तेदारों से ताल्लुकात कितने खराब हो गए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री, अगर वो फीमेल है तो आपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को और आपने प्रेगनेंसी की हिस्ट्री को मिस नहीं करना है। और आपने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की हिस्ट्री, खासकर प्रेगनेंसी, बच्चे ज़ाया तो नहीं हुए हैं, जब से ये बीमारी, जब आप हमल में होती है तो ये बीमारी बढ़ जाती है या कम होती है। एसएलई में, बुलस जेस्टेशनल पेम्फिगाइड में ये बीमारी बढ़ती है। तो आपने ये पहले कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी में ये बीमारी बढ़ती है। अगर वो फीमेल है और मैरिड है, और फिर प्रेगनेंसी का कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी में, अगर उसको पहले प्रेगनेंसी, बच्चे ज़ाया तो नहीं हुए हैं, एसएलई को रूल आउट करना है। अगर ये बीमारी बढ़ती है, बुलस जेस्टेशनल पेम्फिगाइड को कंफर्म कर ले। वैसे भी जितने भी डिजीज होती है ये बीमारी बढ़ती हैं, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपने कंफर्म करना है। लास्ट में आपने फिर उसके जितने भी वो ऑक्यूपेशनल हवाले से हैं वो हिस्ट्री कंफर्म करें। होपली एवरीवन गॉट द लीजन हिस्ट्री। यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन इन लीजन हिस्ट्री? लीजन में कोई स्कारिंग का कैसे पूछेंगे? क्या? स्कारिंग का कैसे पूछेंगे? आप जख्म के निशान, एक होता है रंगत, स्किन की रंगत में तब्दीली, ठीक है, वो पिगमेंटेशन है। स्किन की रंगत में तब्दीली, पिगमेंटेशन। जख्म के निशान, स्कारिंग, छोटे छोटे सफेद दाने, मिलिया, ये कंफर्म करना। और क्वेश्चन? सर आपने बताया था कि छाले आम जिल्द पर बनते हैं या लाली पर बनते हैं, तो इससे क्या शो हो रहा था? आम जिल्द पर शायद बुलस पेम्फिगाइड बोल रहे थे। मैं शो कर रहा था कि चाले जिस्म पे एक लाली होती है, ये शो हो रहा है कि आपकी डिजीज कौन सी है, बुलस पेम्फिगाइड है, पेम्फिगस वल्गारिस है, ये शो हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपके छाले बनने से पहले लाली, एरिदिमा, लाली, ध्रपड़ या खारिश, जलन तो नहीं हो रही है, ताकि ये रूल आउट कर ले बुलस पेम्फिगाइड को। जी सर, थैंक यू सर। एवरीवन क्लियर? जी सर। सर आपने कहा था कि फॉर 5 नहीं इयर्स बढ़ते, के साथ आपने कुछ और भी पूछना है, वो मैंने मिस कर दिया क्या सर। क्या क्या सर आपने कहा था कि अगर आपने पूछना है कि गुदूद तो नहीं बढ़ते, तो आपने उसके साथ अगर दो तीन वजन, अगर गुदूद बढ़ गए तो आप ये पूछिए आपके वजन कम तो नहीं हुआ है, आपके जिस्म में गिल्टियां तो नहीं बनी है। टू रूल आउट द पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में छाले जब बनते, पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस में दोनों तरह के छाले बनते हैं, फ्लैसिड भी बनते हैं, नरम भी बनते हैं, सख्त भी बनते हैं। और नरम में, जब नरम होंगे तो उसमें पेन होगा, जब सख्त होंगे तो उसमें खारिश होगी। और इम्पॉर्टेंट है फिर आपका वजन कम होना, और साथ में गिल्टियां बनना, और जितने भी गुदूद है वो बढ़ जाना। जो पेरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस है, वो जो छाले बनते हैं, वो जब छाले बनते हैं तो उसमें आपकी छाले नरम भी होते हैं, सख्त भी होता है, और उसमें ब्लड होता है, हेमरेजिक होते हैं, और मुंह के अंदर भी बनते हैं, जिस्म पे भी बनते हैं। थैंक यू सर। और क्वेश्चन? सर आपने रिलैप्स एंड रिमिशन में बताया कि जब से शुरू हुई कम हो रही है, बढ़ रही है, तो सर परसिस्टेंट किसमें होगी, और मतलब किसमें आपने बताया था कि फर्स्ट 2 एपिसोड स्ट्रॉन्ग होंगी? ईबीए लीनियर आईजीए में परसिस्टेंट होती है, खसूसन ईबीए में परसिस्टेंट होती है, कोई चेंज नहीं करेंगे। आपकी बुलस पेम्फिगाइड में, एसएलई में स्टार्ट पे तेज होती है, स्ट्रांग होती है, उसके बाद कम हो जाती है। आपकी पेम्फिगस वल्गारिस में जितना टाइम गुजरता है और बढ़ जाती है, फिर एंड में कम हो जाती है। और आप सर एलपी पेम्फिगाइडिस वगैरह का उसका बताएंगे कि सर उस जी जी बिल्कुल, एलपी पेम्फिगाइडिस में ऐसे ये पूछ लें कि कोई इस तरह के निशान तो नहीं बनते हैं, वालिशियस निशान का पूछ ले, लेकिन एलपी पेम्फिगाइडिस वैसे यूजुअली नहीं आती। सर मतलब बाज़ का इस तरह केसेस भी होते हैं जो ओवरलैप के होते हैं, तो सर उसको कैसे लेके चलेंगे? कंफर्म कर सकते हैं कि हो सकता है जिस तरह आप पेरानियोप्लास्टिक खुद ओवरलैप की तरह दिखाई दे रहा है, तो आपने बाकी चीजें कंफर्म करनी है। हो सकता है वो एसएलई के साथ, हो सकता है वो
बुलस पेम्फिगाइड और पेम्फिगस वल्गारिस तो आपने ओवरलैप का भी कंफर्म कर सकते हैं, दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन अगर जिसका ज्यादा फेवर कर ले उसको फॉलो कर। और क्वेश्चन? सर बाजू का पेशेंट इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं कि वो हिस्ट्री जो होती है पेम्फिगस वल्गैरिस की दे रहे होते हैं, लेकिन सर बाद में हम बुलस पेम्फिगॉइड मतलब कि निकलता है। फिर पेशेंट से जब हम पूछते हैं मुंह में छाले निकले थे, वो कहते हैं निकले थे ठीक हो गए, मतलब वो बाद में फिर सीनियर्स बताते हैं नहीं इतनी जल्दी ठीक नहीं होती इरोजन्स जो हैं। तो सर हमने पेशेंट की हिस्ट्री पे जाना है या अपनी क्लिनिकल पे जाना है कि हमें जो लग रहा है कि छाला किस तरह का, वो बताते हुए गलत बता देते हैं, जल्दी फट जाता है या लेट फटता है, हमें टेंस नजर आ रहा है लेकिन वो फ्लैसेड बताते हैं। सर इसको किस तरह मतलब कि उसका बताएं जरा। सुने, एक पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे छाले बनते हैं। सुने एवरीवन लिसन, मैं म्यूट कर लेता हूँ। एक पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे छाले बनते हैं, छाले पिछले 20 दिन से निकल रहे हैं, छाले नरम हैं, छाले नरम, सुने सब एवरीवन, छाले निकलते हैं, पिछले 20 दिन से निकलते हैं, छाले नरम है, छाली से पहले कोई लाली जलन खारिश नहीं थी, छाले बिल्कुल नरम है, 8-10 दिन में 8-10 घंटे में फटते हैं, जब फटते हैं तो निशान बढ़ जाता है, बड़ा होता है और छालों में दर्द है, पेन है, और जब छाले 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, छालों के बाद लाल स्किन की रंगत में तब्दीली हो जाती है। पेम्फिगस वल्गारिस। क्लियर? एक और सेकंड पेशेंट आ रहे हैं, वो पेशेंट कह रहे हैं मुझे पिछले 20 दिन से छाले निकलते, वैसे तो लॉन्ग स्टे, अभी पिछले 20 दिन से निकलती, छाले निकलने से पहले मुझे लाली जलन खारिश सब कुछ है, छाले सख्त है, छालों में शदीद किस्म का खारिश है, जब छाले पड़ते उसका निशान उतना है, और जब छाले फट जाते हैं तो 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। खासतौर छाले मुंह के अंदर नहीं बनते हैं, जिस्म पेट में बनते हैं, और छाले 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं, और जब छाले ठीक होते हैं तो वो सफेद सफेद छोटे दाने निशान छोड़ देते हैं। बुलस पेम्फिगाइड। एक थर्ड पेशेंट आ रहा है, वो कह रहे हैं मेरे जिस्म में छाले बनते हैं, छाले सख्त बनते हैं, छालों से पहले कोई निशान, जख्म, जलन खारिश कुछ नहीं है, छाले खास गुच्छों के शक्ल में बनते हैं, बिल्कुल दायरे की शक्ल में बनते हैं, और ये जो छाले बनते हैं मेरे पेट में बनते हैं, थोड़े थोड़े मुंह के अंदर भी बनते हैं, और ये सख्त है, और 2-3 दिन में फटते हैं, और जब फटते हैं उतना निशान होता है जितना छाले का, और जब छाले ठीक हो जाते हैं 8-10 दिन में, और इसमें शदीद किस्म का खारिश है, जब 8-10 दिन में ठीक हो जाते हैं तो उसमें एक सफेद सफेद निशान लीनियर आई। एक और पेशेंट आता है, वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे जिस्म पे छाले बनते हैं, छाले खसूसन हाथों और पाँव पे बनते हैं, इधर बनते हैं, और वो छाले बहुत सख्त है, और जब इतने सख्त है उसके अंदर खून होता है, खून की तरह निशान होते हैं, खून होता है, और वो सख्त होते हैं, ये 8 से 10 दिन, ये 5-6 दिन 8 दिन लगते हैं उसको, छाले कब से फटते हैं, 6-7 दिन लगते हैं, और ये इधर होते हैं, और जब छोड़ पड़ते हैं तो उतना निशान होता है जितना छाला होता है, और जब छाला ठीक हो जाता है 8-10-15 दिन के बाद ठीक हो जाता है तो जख्म के निशान बनते हैं। भी एक और पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे जिस्म पे, यहाँ पे, नी पे, एल्बो पे, हिप्स पे ग्रुप के शक्ल में छोटे छोटे दाने बनते हैं, और दाने कुछ दिन में दाने फट जाते हैं तो उस पर करंट होते हैं, और वो करंट मीन क्रस्टिंग, और इसमें शदीद किस्म का खारिश है, और मुझे हर टाइम तकरीबन 10 की बीमारी रहती है, और मेरा वजन भी कम हो गया, 10 की बीमारी होती है खसन गंदम खाने से, डीएच, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफार्मिस। एक और पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे जिस्म पे दाने बनते हैं, मेरे सीने पे बनते हैं, सर में बनते हैं, मुंह पे बनते हैं, और ये दो दाने बनते हैं 5-10 मिनट में फट जाते हैं, उसके बाद करंट क्रस्टिंग छोड़ देते हैं, और इसमें दर्द है, जलन नहीं है, ठीक है, और ये सर में छिलके बनते हैं, क्लियर कट पेम्फिगस फोलिशियस। एक और पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में छाले बनते हैं, और ये छाले जो है खसूसन में धूप के जाने के बाद, जब धूप में जाता हूँ, जो भी मेल है फीमेल है, उसके बाद मेरे जिस्म पे छाले बनते हैं, और ये छाले जो है मेरा पूरा जिस्म लाल हो जाता है, मेरे जोड़ों में दर्द है, जब सुबह सवेरे उठता हूँ मेरे हाथ अक्कड़ से रहते हैं, और साथ में सर के बाल गिर गए, और पूरा जिस्म एक कभी लाल भी हो गया। ये बुलस एसएलई। एक और पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जिस्म बिल्कुल, मेरे जिस्म पे मुंह के अंदर भी बनते हैं छाले, जिस्म पे भी बनते हैं छाले, सख्त भी होते हैं छाले, नरम भी होते हैं, इसमें दर्द भी, इसमें जलन भी है, मेरा वजन कम हो गया जिस्म में, और जिस्म में ये गिल्टियां बढ़ गई, ये गिल्टियां जिस्म पे आ गई, और हुदूद मेरे बढ़ गए, और मेरे जो छाले उसमें पानी भी होता है, खून भी होता है, पस भी होता है, सब कुछ होता है, दर्द भी है, जलन भी है, और जब ठीक हो जाते हैं तो जब ठीक होते हैं तो उसमें निशान भी छोड़ देते हैं, सफेद सफेद निशान भी, सफेद सफेद दाने भी छोड़ देते हैं, और जिल्द की रंगत तब्दील भी हो जाती है, पैरानेप्लास्टिक पेम्फिगस। So by these history, by these things we can clear every disease, कि जितने भी इम्यूनोबुलस डिजीज हम क्लियर कर सकते हैं।
मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर, आपने बहुत आसान कर दिया। आसान थैंक कर यू दिया। सो मच सर। ओके, यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। मेरे ख्याल में थैंक यू एवरीवन। जज़ाकल्लाह। सर सिर्फ जलन किसमें होती है? क्या? सिर्फ जलन का जो दर्द तो पेम्फिगस में इसमें होता है, जलन सिर्फ किसमें होती है? बुलस एसएलई में। बुलस एसएलई। जी जी जी। तो क्लियर? होपली यू एंजॉय यस सर, आफ्टर एग्जामिनेशन। यस सर, वी एंजॉय। आज थैंक यू सो मच। कल को एग्जामिनेशन होगा। इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। Thank you so much, everyone. sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक Thank you so much sir. Thank you. यू, थैंक यू सर। Welcome.